घर में रूटीन के काम करते करते छोटी छोटी हैज़र्ड्स तो आती हैं। इनके लिए घर में ही मौजूद चीज़ों से आसान हल भी निकाले जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप इन प्रॉब्लम्स को खुद ही रिजॉल्व करने में कितनी डिटर्मिनेशन रखते हैं और घर और किचन को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि कुछ आपके पूछे जाने वाले सवालों के आसान जवाब और ईजी मेथड से सॉल्व होने वाली माइनर प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। शैम्पू की बोतल खाली हो जाए तो इसके अच्छे से रीयूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसका प्लास्टिक इतना ड्यूरेबल और न्यूट्रल कलर होने की वजह से एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी किया जा सकता है। हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो नंबर 1 प्रॉब्लम हमारी जो है, इससे हम सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं कि जितने हमारे क्लीनिनेस के कपड़े हैं ना, नैपकिन्स हैं, उनको हम ना इस बॉटल को डाइल्यूट करके पानी डाल के, क्योंकि शैम्पू तो लगा ही होगा, शैम्पू माइल्ड सा भी होता है और उसकी अच्छी फ्रेगरेंस भी होती है, तो हमारे ये जो साफ़ करने वाले किचन के नैपकिन्स होंगे ये साफ़ हो जाएंगे। अब ये हमारी बॉटल भी साफ़ हो गई। इसको हम इस तरह से कुछ मार्क कर लेंगे, कुछ आगे से थोड़ा सा ग्रूव बना देंगे और पीछे से इस तरह से ना ऊपर ले जाएंगे, क्रेस्ट और ट्रफ बना देंगे इस तरह से। तो ऊंचाई में पीछे से और गहराई में बाहर से, फ्रंट से। तो इस तरह से अब हम इसको ना गरम नाइफ़ के साथ सिंपल से इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसका प्लास्टिक इतना आराम से रिमूव हो जाता है। अब ये हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं, तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक होल कर लेंगे। आप होल भी कर सकते हैं और डबल टेप या नैनो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी होल किया है इसको, तो इसके किचन के कैबिनेट के डोर के साथ इसको हैंग कर दूँगी। और जितने मेरे क्लीनलीनेस के ब्रशेज़ यूज़ होते हैं ना मेरे किचन में, उनको मैं इस तरह से इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं अपने सिंक के नीचे वाला जो कैबिनेट होगा ना उसके अंदर हैंग करूँगी। तो मेरे लिए ईजीली एक्सेसिबल भी हो जाएगा, सारे ब्रशेज़ को एक ही जगह मिल जाएगी। डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेज़ हैं जो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऊपर का पार्ट जो है उसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, उसके भी यहाँ पर मैं एक होल कर लूँगी। ऐसे सिंपली एक होल हो जाएगा। और एक डोरी जो है ये मैं ले लूँगी, पेपर बैग के ऊपर लगी होती है ना, तो उसके ऊपर से मैं इस तरह से उतार लूँगी और उसको उसके अंदर फिक्स कर दूँगी, एक नॉट लगा दूँगी ऊपर से, और इसको चल करने ना अपने टैप उसके ऊपर मैं इसको हैंग कर दूँगी। तो मिक्सर के ऊपर सेंटर में इसको हैंग करने से ना एक साइड पे इसको करके, तो इसके अंदर मैं डिश वॉशिंग स्पॉन्ज रख दूँगी, तो उससे पानी जो है सारा नीचे ड्रेन होता रहेगा। उसके अलावा ये स्टील वूल है, मैं इसको रख दूँगी साफ़ करके। तो देखें पानी आराम से नीचे ड्रिप हो रहा है, ईजीली ये ड्राई भी हो जाएगी और हमें एक ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा। अब इसका जो लिड है ना वो भी ऊपर मैं दे सकती हूँ। जब ये ड्राई हो जाए तो नीचे आप इसको फिक्स कर दें, फिक्स करके खोल दें। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हो गया। अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दूसरे शैम्पू की ब्लैक बॉटल से मैंने बनाया था। थोड़ी सी इसके कट्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो इसको मैं मैच बॉक्स और इस तरह लाइटर वगैरह रखने के लिए चूल्हे के पास इसको फिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह एक और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे बिल्कुल चूल्हे के पास मेरे हाथ में ही माचिस रहती है। अब ये वाला जो नैपकिन होल्डर है ना, ये भी मैंने DIY किया हुआ है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस परसों की वीडियो पे आए थे कि आपने इसको कैसे DIY किया। तो बहुत ही आसान तरीके से बग़ैर स्टिच किए मैं आपको एक ईजी मेथड बताने लगी हूँ कि इसके हम बास्केट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपली एक बॉक्स लिया है, अच्छा सा स्टडी बॉक्स है, टक इन कर लिया चारों साइडों से। और ये अच्छा सा एक ना मेरे पास शाइनी सा एक शिमरी सा कपड़ा था, तो उसके साइज़ का मैंने इस तरह से काट लिया और एक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से किया। तो अब ये देखें, इसको बिल्कुल इसके ना एजेस पर मैं ले आऊँगी और इसको सिंपली ना मैं ग्लू गन से या किसी भी ग्लू से, आपको जो भी कन्वीनियंट हो, तो इस तरह से करके सिंपली ना आपने एक तरफ से लगाना है, फिर उसके दूसरे सिरे को पकड़ के उसके ऊपर लगा के उसको फिक्स कर देना है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद सारा काम आपने हाथ से ही करना है। अब इस तरह से ये जुड़ गया, इसके ऊपर कवर हो गया सिंपली। तो इस यहाँ से मैं इसको अंदर की तरफ कर दूँगी सारे कपड़े को, और पीछे से ना इस तरह से फिक्स करके ना, तो इसको ना मैं यहाँ पे ग्लू भी लगा सकती हूँ। आप चाहें तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। बहुत इजी है, आपको कोई स्टिचिंग नहीं करनी पड़ती। इतने इजी मेथड से हमारा इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आगे चलकर रेडी हो जाएगा। बेस को थोड़ा सा स्टडी बनाने के लिए उसके ऊपर कार्डबोर्ड का एक पीस भी मैंने कवर करके उसकी बेस पर रख दिया, तो एक अच्छा खासा हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। इसके मैं इवन हैंडल्स भी लगा दूँगी। कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इस तरह से इसको लंबे मैं फोल्ड दे के ना, फोल्ड करके इसको इसी तरह ग्लू गन से ही मैंने इसको फिक्स
कर लिया था और कट करके ना 2 हैंडल्स इसके इस तरह से मैंने फ़िक्स कर दिए थे। आप चाहें किसी तरह से भी इनको फ़िक्स करते हैं, मैंने इसको UHU से फ़िक्स कर दिया था। तो ये ज़बरदस्त 2 हैंडल्स भी बन गए। तो इस तरह नैपकिन्स जो है ना किचन के, जो भी आप कलरफुल यूज़ करते हैं, मैं तो मोस्ट कॉमनली वाइट ही यूज़ करती हूँ, माया लगा के, बहुत एस्थेटिक लुक देते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप वो जो सितारा के यूज़ करें तो उनके कलर नहीं जाते, लेकिन मैं यूज़ ही ज़्यादा ये वाइट कर रही होती हूँ मेहमानों के लिए। वो दूसरे जो हैं मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ। तो ज़बरदस्त बास्केट हो गई हमारी। अब हमने ये दोनों बास्केट्स हैंडी रखनी है अपने कैबिनेट के ऊपर के हिस्से पे, जहाँ पर भी हम साथ ये अपनी रोटी सर्व करने के लिए उनकी बास्केट्स जो हैं और उनके नैपकिन्स जो हैं एक ही जगह पर मैं फ़िक्स कर दूँगी, तो मेरे लिए इनको पिक करना ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब ये पिछली वीडियो में ना इतने लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए कि आपकी आयरन जो थी ना बहुत गंदी थी। अब मैंने जानबूझ के गंदी रखी हुई थी क्योंकि मैं आपके साथ इसको साफ़ करने का टिप जो है वो शेयर करना चाह रही थी। अब ये देखें कितना ये कुछ हेल्पर्स भी मिसयूज़ करती हैं, कुछ हमारे कोई कपड़े जल जाते हैं। तो सिंपली ना मैंने इसके ऊपर ना जो भी मैं टूथपेस्ट अप्लाई करूँगी ना, जो भी यूज़ करती हूँ, तो वो अच्छे से अप्लाई करके ना थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऑन कर दूँगी। ऑन करने से अब ये रिएक्शन होगा, तो ये इतनी क्लीनलीनेस की प्रॉपर्टीज़ होती है ना टूथपेस्ट में कि सिंपली इसने देखना इसको ना, इसका जितना भी ऊपर डर्ट लगा हुआ है ना उसको क्रैक्स बनाने शुरू कर देने। ये देखें ये क्रैक्स बन रहे हैं, दैट मीन्स कि अब ये सफाई इसकी ईजी हो गई है। अब मैंने आयरन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद अब सिंपली ना इसको मैं किसी स्क्रबर से स्क्रब कर लूँगी हल्के हाथों से। 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे, फौरी जादू तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि सिर्फ एक टूथपेस्ट की हेल्प से ना आपकी ये क्लीनलीनेस इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, इतनी ये नीट हो जाएगी कि लगेगा ही नहीं कि इसके ऊपर कोई मार्क है। ये पहले से एक मार्क था, ये इस गंदगी नहीं है। तो इस तरह से ये बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गई है। और ये अंदर देखें नीचे सारा इसका गन जो है वो निकल के बाहर आ चुका है। तो इस तरह से कितने सिंपल से मेथड से मैंने आयरन को साफ़ कर लिया और उसके बाद अब मैं कपड़े प्रेस करूँगी तो मुझे किसी किस्म की कोई हैज़र्ड नहीं आएगी। बिल्कुल क्लीन हो गया ये एरिया और हर लिहाज से ये अच्छे से कोई निशान नहीं मेरे कपड़ों के ऊपर पड़ेंगे। और वो जो आपका क्वेश्चन था ना कि आपकी आयरन गंदी थी, तो आपको अब पता चल गया होगा कि हम जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, हमें आपसे ज़्यादा वीडियो नज़र आ रही होती है और कोई भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज जो हैं वो अराइज होने से पहले हमें पता होता है। अगर मैं आपको गंदी ही दिखा दूं तो साफ़ दिखा दूं और फिर उसको मैं साफ़ करके दिखाऊं तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आपने पिछली वीडियो में मुझे पूछा कि ये जो प्रेस मैट है ये मैं कैसे बनाती हूँ, तो ये सिंपली ना पुराने खेस और पुराने जो भी टावल है ना घर में पड़े हुए, उनको एक साथ एक लेंथ में मैं ना फिक्स करके रख लेती हूँ। अब आपको ये होल्स नज़र आ रहे होंगे, ये इतने सालों पुराना है ना, क्योंकि ये कवर हो जाता है तो ये होल्स रहते भी हैं, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से ये क्विल्ट का पुराना कवर था, उसके नीचे प्रिंट और है, ऊपर प्रिंट और है, तो ये दोनों साइडों से फिर एट अ टाइम यूज़ हो जाता है। तो सिंपली इसके ऊपर मैंने ना इसको चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद ना इसके जो चारों कोने हैं ना उनके ऊपर इस तरह से सिंपली मैंने सुई के साथ जो है वो सी दिया उसको। कोई मैंने स्टिचिंग मशीन यूज़ नहीं की, सिंपली हाथ से चारों कोनों को फिक्स कर दिया ताकि ये कपड़ा ऊपर से ना बिल्कुल हिले ना। तो सिंपली इस तरह से ये मैट मेरा रेडी हो गया। अब इसकी थोड़ी मैं पैमाइश भी आपको बता देती हूँ कि देखें ये लेंथ में ना मैं तो इसको 40 रखती हूँ। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, अपने जो आपका जो स्टैंड है उसके हिसाब से भी रख सकते हो। और इसकी विड्थ जो है ना वो तकरीबन 27 इंचेस है। तो इस तरह से मैं तो इतना यूज़ करती हूँ, तो पूरा एक सूट जो है ना अच्छे से ऊपर फिक्स हो जाता है और प्रेस भी हो जाता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह से फिर मैं ना इसको इसकी जगह पर जाकर रख देती हूँ। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब माई चैनल और इसको लाइक और शेयर भी करें और अच्छा सा कमेंट करें। आज की वीडियो में मैं किसी का नाम नहीं ले रही, कल की वीडियो में आज पे जो अच्छे कमेंट करेगा कल इंशाल्लाह उसके मैं नाम उसका ज़रूर लूँगी। प्लीज़ मेंशन योर प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ एंड गिव योर गुड सजेशंस विच आई ऑलवेज वेलकम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.